नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के प्रश्न को करेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए पहले प्रश्न पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो देखिए इसको बताया था मैंने कि ये आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड और भारत दो ही ऐसे देश हैं जहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की जो है पाया जाता है। एक चीज़ और, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेन होगा। ये देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, फिर एसएससी ने इसको पूछा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो देखिए भाग 4 में इसकी बात है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। भाग 4 की बात है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये भाग 4 है। भाग 3 फंडामेंटल राइट था, नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए 36 से 51 तक इनकी बात हुई है, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता था। यानी जो संविधान के निर्माता थे उनके दिमाग में क्या बात चल रही थी, इस चीज़ की जो परिकल्पना है वो आपका नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो देखिए यहाँ से पहली बात हम करेंगे, आर्थिक सिद्धांत है यहाँ पे, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत की भी बात करता है, प्रशासनिक सिद्धांत इसकी भी बात करता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, उपर्युक्त क्या है, सभी हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका उपर्युक्त सभी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुख्य उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आप इसको कर सकते हैं। और भी इसमें था धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात, लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं था। मुख्य उद्देश्य उसका कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके पास है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो देखिए उद्देश्य क्या था इसको आप समझेंगे। इसका उद्देश्य था, हमने बताया था कि इसका केवल और केवल उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्योंकि देखिए उद्देशिका में, प्रस्तावना में ये बात थी कि एक आर्थिक और सामाजिक जो है लोकतंत्र स्थापित हो। तो यहाँ पर ये जो है आपका आंसर सही होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में और आरआरबी 2004 रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा, इन सब बातों को मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लासेस, और उसके बाद एक वीडियो अपलोड है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा है। तो देखिए ये बात, देखिए केटी शाह जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये उसी प्रकार है जैसे कि ये जो है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य क्या करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, जो नीति बनाएगा, वहाँ पर इसको यूज करेगा। तो उसी तरह ये चेक की तरह है कि जैसे बैंक है, अगर बैंक चाहेगा तभी चेक भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। यानी बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से चेक को भेजा सकता है। केटी शाह ने एसएससी में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि निम्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार में और कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों में टकरार हो जाती है।
तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन इसने इसको प्रभावशाली बनाया था। तो कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। मैंने बताया था कि 39A जोड़ा गया है, फिर 43B जोड़ा गया है, 48A जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो ये आपकी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो देखिए इसमें जो समाजवादी व्यवस्था है, या तो आप इसको प्रस्तावना में मिलेगा, आपको कहीं पर भी आपको इसकी चर्चा मूल अधिकार में सही से नहीं दी गई है, यानी यहाँ पे इसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। किस में दिया जाता है आदेश? तो अभी आपने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं हैं। देखिए जो सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, वाद योग्य हैं कि नहीं, तो देखिए वाद योग्य नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वाद योग्य नहीं है, तो ये चीज़ आपका आंसर सही होगा, वाद योग्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका जो निर्भर करता है ये आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। देखिए ये जो है राज्य के पास अगर संसाधन होंगे तो उस पर निर्भर करता है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं आंसर आपका कि राज्य के पास अगर संसाधन होंगे तो उस पर निर्भर करेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखिए इसमें हम अंतर की बात करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं, जबकि मूल अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, पहला चीज़ जो दिया है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत है आपका। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, ये बात सही अभी आपने किया था इसमें। तो इस वाले का आंसर कौन सा सही होगा आपका? इसका आंसर सी वाला सही है कि मूल अधिकार जो है वाद योग्य हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए मैंने ये कहा था कि पहला ऑप्शन दिया है कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए केटी शाह ने कहा था कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप ये कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। परस्पर विरोधी नहीं, कहीं कहीं टकराव होती है लेकिन परस्पर विरोधी नहीं किया जा सकता। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, अंतर है, एक वाद योग्य है, एक वाद योग्य नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं, ये भी गलत है, यानी पहला आपका ऑप्शन सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो देखिए ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो देखिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ठीक है, अगर 14-19 की अगर हम बात करें, अगर हनन हो रहा है उसका, तो यहाँ पे कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी, मिनर्वा मिल्स वाद में भी बात कही गई थी, ये बात वहीं पर उठी थी मिनर्वा मिल्स बाद में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो देखिए अनुच्छेद जो 51 है, क्वेश्चन आपके पास है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है कि नहीं, तो अनुच्छेद जो 51 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 51 है, 51 आर्टिकल जो आपका 51 है, वहाँ पर इसका प्रावधान है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 2016 PCS में भी पूछा गया क्वेश्चन है। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया, कहाँ पर किया गया है? 39D में किया गया है। तो 39 देखिए 36 से 51 तक अगर नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये आपका एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। PCS में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका
के पार्थक्य का प्रावधान है। देखिए यहाँ से एक बात समझ में आती है कि देखिए आर्टिकल 50 जो कहता है वो कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को वो अलग करता है। तो यहाँ से ये वाला आंसर आपका सही होगा कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि आर्टिकल किस में है आपका, आर्टिकल 50 में। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। तो देख लीजिएगा, इसका मुख्य केवल और केवल कारण था राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन यह है कि मूलभूत संविधान में निम्नलिखित कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो देखिए ये भी रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए ये बात मैंने कहा ना, कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है वो नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन यह है, भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो देखिए आर्थिक न्याय हो चाहे सामाजिक न्याय है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना में बात किया है लेकिन यहाँ पे डिटेल में उसकी चर्चा की गई है। चलिए हम यहाँ से अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो प्रोत्साहन है वो 51 में है, ये तो है आपका। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये आपका 45 में है। अभी 6 वर्ष ही कर दिया गया लेकिन ये भी है आपका है। गोवध निषेध ये भी है आपका, ये 48 में ये कहता है पशुपालन और संगठन की जो व्यवस्था है वहाँ पर गोवध को निषेध करता है। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति, तो ये देखिए नीति निर्देशक तत्व का नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका निजी संपत्ति की समाप्ति। ये फंडामेंटल राइट में था, उसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास। तो देखिए इसकी बात कहीं पे भी नहीं किया है किसी भी आर्टिकल में कि वैज्ञानिक जो है मनोभाव के विकास की बात नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, आपका ए सही होगा। पोषाहार स्तर की बात किया है 47 में किया। कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित की बात 46 में कहा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, ये बात किया गया है किसमें, ये बात आपकी हुई है। देखिए ये आपका 47 में है, ये आपका कर्म 46 है और ये आपका 50 में है। तो ये बातें हैं आपकी, यहाँ से समझ लीजिए ये सबका है लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसकी चर्चा कहीं पर नहीं की गई है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत मूल अधिकार में है, आने जाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी मूल अधिकार में है। तो ये जो सब मूल अधिकार में, ये मूल अधिकार हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, ये भी फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट। तो ये वाला आपका किस में होगा, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो ये आपका 43B जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में आएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन, ये वाला आंसर सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो एकीकरण है ये आपका इसी में आता है कि समाजवादी की बात करेगा। तो ग्राम पंचायतों का एकीकरण आप कह सकते हैं इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है इसमें निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा है जिन्हें गांधीवाद सिद्धांत कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए स्वशासन और ग्राम पंचायती के एकीकरण की जो बात थी वो गांधी जी कहते थे कि देश का विकास ग्रामीण विकास से हो सकता था, ये आपका है, ये आपका आर्टिकल 40 है, ये गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये राज्य को मिलता है, राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है कि राज्य जो है पॉलिसी बनाए नागरिकों के लिए, तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिए, राज्य के लिए है। अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो आपका आंसर होगा गोवा है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था। तो देखिए अभी 6 वर्ष कर दिया गया, पहले 14 था। संविधान संशोधन जो 86 वाला हुआ था उसमें इसको फंडामेंटल राइट में रख दिया गया है। तो अभी कितने साल के बच्चों के लिए है, आपकी 14 वर्ष, अभी 6 है, उस समय कितना था, 14 वर्ष था।
अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्यों के लिए है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय। ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रवर्तनीय, इनको कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है जबकि मूल अधिकार को कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो बिहार पीसीएस में 96 में पूछा गया था, तो प्रवर्तनीय हैं ये, ये नीति निर्देशक तब तो प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि 42 में जब ये टकराया था तो मिनर्वा मिल्स वाले बाद में भी ये बात आई थी। तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये चीज़ कहा गया कि कुछ दशाओं में नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकारों पर भारी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए यहाँ से कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना की बात किया है, तो मैंने कहा था ना कि 38 में कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि की बात किया है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगला, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें है। तो मैंने बताया था कि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़कर 39A में रखा गया है, तो आपका ये 39A होगा सही। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका सही है 39A। 39A सही होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो आप आंसर बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस सन में हुआ था, 1976 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए कहता है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का एकीकरण संगठन जो स्वायत्त की बात है 40, यानी देखिए देख रहे हैं आप 40 जो आपका आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जा रहा था, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। ये देखिए 44 में बात की गई, तो आप 44 कह सकते हैं। देखिए 4 बराबर हैं, तो ये कह सकते हैं समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो अभी मैंने बताया था कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण आपका 50 में है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संवर्धन से, तो 51 से, मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई। तो देखिए ये दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो आर्थिक हो शैक्षिक हो वो आपका 46 में है, स्पेशली उसमें SC/ST को रखा गया है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखिए। देखिए काम करने का अधिकार जो है आपका 41 है, ठीक है, इसको कर सकते हैं। अब देखिए कूट वाला क्वेश्चन है, कूट मिलाना है। तो देखिए अनुच्छेद 40 संबंधित है किससे, ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 41 संबंधित है काम करने के अधिकार से। 44 संबंधित है आपका समान नागरिक संहिता से, और 48 संबंधित है आपका किसी और पशुपालन से। देखिए ए में आपका 1 होना चाहिए, ए में आपका 1 होना चाहिए, बी में आपका 2 होना चाहिए, सी में आपका 3 होना चाहिए और डी में आपका 4। तो देखिए यहाँ से कूट हम देखेंगे तो ए में 1 मिल गया, बी में 2 मिल गया, सी में 3 मिल गया, डी में 4 मिल गया, तो ये आपका आंसर सही होगा। ये पहला वाला आंसर आपका सही है, तो आप इसको ये कह सकते हैं ए में पहला, क्योंकि ये देख रहे हैं पहला, बी में आपका दूसरा, सी में आपका तीसरा, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। देखिए मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का जो बात है वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि मूल अधिकार है। मादक पदार्थों, जिसमें मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न का प्रतिषेध। तो अगर मैंने बताया था इस चीज़ को वीडियो में कि अगर हम दवा के अलावा मादक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं तो उसको रोक दिया जाएगा, यानी आपका 2 वाला सही है,
ठीक है, तो ये आपका 2 सही है, तो ऑप्शन में ये कह सकते हैं केवल 2 सही है। कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान